हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 26 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 24 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूब। Prime factorization of a number mean all the factor of a number are prime numbers. For example 500, 2, 2, 5, 5, 5। देखो क्या कहा गया है, 500 का जब फैक्टराइजेशन करते हैं हम, तो देखो क्या किया जाएगा, 2 को जब 500 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना आएगा 250। 250 को फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 125। 125 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो कितना आया 25। 25 को फिर हमने 5 से डिवाइड किया तो कितना आया 5, और लास्ट में क्या आ जाना चाहिए 1। तो ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट को, समझते हैं बेटा क्या कहा गया है। चिंटू एंड पिंटू आर गुड फ्रेंड्स स्टडिंग इन क्लास 8th। दे आर मेंबर ऑफ द मैथमेटिक क्लब्स। दे आर पार्टिसिपेटिंग इन क्लब एक्टिविटी ऑन सैटरडे। तो देखो क्या कहा गया है, चिंटू और मिंटू क्या है, गुड फ्रेंड्स है, 8th क्लास में पढ़ते हैं, और वो क्या है, मेंबर है मैथमेटिक क्लब के, और उन्होंने एक एक्टिविटी ऑन सैटरडे को क्या करानी है, पार्टिसिपेट किया है एक्टिविटी में। देयर थीम द मैथ्स क्लब एक्टिविटी इन प्लेइंग विद नंबर, जिसकी थीम क्या है, प्लेइंग विद नंबर। चिंटू एंड पिंटू आर डिस्कसिंग ऑन इट। चिंटू, डू यू नो वन थिंग। पिंटू, व्हाट। चिंटू पूछते हैं क्या तुम जानते हो, तो पिंटू पूछता है क्या। चिंटू, there are many numbers which have exactly 3 same prime number after prime factorization. For example, factorization of 8 is 2 multiply 2 multiply 2. Here 8 has 3 same prime factor as 2. तो देखो क्या कहा गया है, जब 8 का फैक्टराइजेशन किया जाता है तो हमें 2 मल्टीप्लाई 2 ये नंबर मिलता है। तो देखो पिंटू क्या कहते हैं, दीज नंबर आर कॉल्ड क्यूब नंबर। इन्हें हम क्या कहते हैं, क्यूब नंबर। जैसे कि 8 क्या है, एक क्यूब नंबर है। 8 क्या है बेटा, क्यूब। देखते हैं आगे क्या कहते हैं यहाँ पे, इसे फिर समझते हैं हम। देखो चिंटू, इट इज नेसेसरी दैट नंबर हैविंग सेम काइंड ऑफ प्राइम numbers after prime factorization of a number. Chintu, no, after prime factorization of a number all numbers should comprise a group of 3. क्या होना चाहिए, ट्रिपलेट बनना चाहिए। For example, prime factorization of 216, 2 multiply 2 multiply 2 and 3 multiply 3 multiply 3. Here 2 and 3 are prime number. These number occur thrice in a group. Hence this number is perfect cube number or perfect cube. तो देखो क्या कहा गया है, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो अगर हमें थ्राइस का ग्रुप मिलता है, हमें क्या मिलता है, ट्रिपलेट। देखो ये हमें एक ट्रिपलेट मिल रहा है, दूसरा हमें ये ट्रिपलेट मिल रहा है। तो जब इस तरह से नंबर हमें मिलते हैं फैक्टराइजेशन के बाद में, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट क्यूब। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट क्यूब। तो 261 को जब फैक्टराइजेशन किया तो इसका फैक्टराइजेशन इस तरह से होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 216 एक क्या है, परफेक्ट क्यूब है। 216 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। देखो क्या लिखा है, नोट अ नंबर इन विच ईच प्राइम फैक्टर अपीयर 3 टाइम्स आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन इज कॉल्ड क्यूब नंबर और ए परफेक्ट क्यूब नंबर। और इन अदर वर्ड सिंपल क्यूब और परफेक्ट क्यूब, उसे हम क्या कह सकते हैं, सिंपल क्यूब या परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे बेटा बस एक बात ध्यान रखो कि ट्रिपलेट आना चाहिए। जिस भी नंबर का आप फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन के बाद जो नंबर आ रहे हैं, जैसे कि ये नंबर आया, देखो यहाँ पे एक 2 का ट्रिपलेट बन रहा है और एक 3 का ट्रिपलेट बन रहा है। तो 2 और 3 दोनों क्या है, 3 बार है ना, तो ट्रिपलेट बन रहा है। तो अगर इस तरह से पूरा ट्रिपलेट बने, जो भी नंबर आता है उसका ट्रिपलेट बनता है, तो वो जो आंसर आया है जैसे 216, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है परफेक्ट स्क्वायर, या क्या हो जाता है, परफेक्ट क्यूब हो जाता है। क्या कहते हैं इसे, क्यूब नंबर कहते हैं, परफेक्ट क्यूब कहते हैं, या क्यूब, सिंपल क्यूब या परफेक्ट क्यूब कहते हैं इसे। इतना ध्यान रखेगा, जब फैक्टराइजेशन के बाद में ट्रिपलेट हमारे पास में आता है तो वो क्या हो जाता है, परफेक्ट क्यूब। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया बेटा वर्कशीट में। लेट अस ट्राई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर। हमें यहाँ पे कुछ नंबर दिए हैं जिसे हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आइए करते हैं हम इन 4 नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट देखते हैं नंबर क्या है, 3325। 3325 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। देखो 3325 हमने यहाँ लिखा, इसे सबसे पहले हमने 5 से डिवाइड किया। जब हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 665। अब 6 से 5 को फिर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आता है, 111।
133। कितना आंसर आता है? 133। इसे हमने जब 7 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आता है? 19। और 19 को जब हमने 19 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आता है? 1। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या बन जाएगा बेटा? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पे क्या आंसर आएगा? 5 × 5 × 7 × 19। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब हमें किसका करना है? 1728। इसका हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम यहाँ पर 1728 लिखते हैं। यहाँ से फर्स्ट हम 2 से डिवाइड करते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 864। अब 864 को फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 432। फिर हम इसे फिर 2 से डिवाइड करते रहते हैं। जब तक डिवाइड होता रहेगा हम इसे डिवाइड करेंगे और लास्ट में हमें यहाँ क्या लाना है? 1 लाना है। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 1216 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं 108। फिर 2 से डिवाइड करते हैं 54 आएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं 27। अब देखो 27 अगर आता है तो 27 2 के टेबल में नहीं आता, तो अब हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। अब 3 से डिवाइड करते कितना आएगा? 9। 9 को फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा और लास्ट में क्या आएगा? 1। तो हमें लास्ट में चाहिए था 1। तो ये है इसका 2 × 2 × 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3। तो ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस तरह से आप इसको ध्यान से करेंगे बेटा, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो उससे इजीली आप कर पाएंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत आसान है बेटा। देखो 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 27 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में। 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 9। 9 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्राइम फैक्टराइजेशन बन जाएगा? 3 × 3 × 3। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया गया है बेटा। देखिए 1000 का हमें करना है, तो 1000 को फर्स्ट हम 2 से डिवाइड करते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 500। फिर 500 को 2 से डिवाइड करेंगे 250। फिर 250 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 125। अब देखो 125 2 3 4 के टेबल में नहीं आता, तो अब हम 5 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 25। 25 को फिर हम 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे 5 को फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में क्या आना चाहिए? 1। तो 2 × 2 × 2 5 × 5 × 5। तो ये क्या हो जाएगा? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है वर्कशीट में बेटा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या दिया गया। राम हैज ए शू बॉक्स विच हैज डायमेंशन 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर. He wants to make a cube using this type of box. How many minimum number of such box are required to make a cube? राम के पास क्या है? एक बॉक्स है, शू बॉक्स, जिसका डायमेंशनल 15, 13, 15 सेंटीमीटर है और वो क्या बनाना चाहता है? क्यूब बनाना चाहता है। तो इसके लिए उसको कितने क्यूब्स की जरूरत होगी? तो देखो एक्सप्लेनेशन। इसके लिए क्या किया जाता है? इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। इसका देखो 15 को हमने ओपन किया 35 आया, उसके बाद 13 को हमने किया 235 आया और उसके बाद फिर 15 को किया 35 आया। ठीक है। अब देखो अब हम इसे अरेंज कर लेते हैं। हम क्या बनाते हैं? यहाँ पे ट्रिपलेट बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं? ट्रिपलेट बनाते हैं। हम देखते हैं कि 2 कितनी बार आया बेटा। देखो 2 यहाँ पे सिर्फ एक ही बार आया है। हम देखते हैं 3 कितनी बार आया। देखो 1 2 3 3 यहाँ पर 3 टाइम आया और 5 भी यहाँ पर कितनी बार आया? 3 टाइम आया। तो अगर हम ट्रिपलेट बनाते हैं तो इस तरह से ट्रिपलेट बनेगा। देखो ये यहाँ पे 2 रहा, ये देखो ये 3 का एक ट्रिपलेट बन गया, एक 5 का ट्रिपलेट बन गया। और अगर हमें इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 का भी ट्रिपलेट यहाँ पर लाना होगा। तो हम क्या करेंगे? अगर इस नंबर को हम 2 × 2 कर देते हैं तो ये जो नंबर आएगा हमारा, ये क्या होगा? परफेक्ट क्यूब होगा। समझ में आया? हम क्या कर रहे हैं? पूरा ट्रिपलेट कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 × 2 इस नंबर में ऐड कर देते हैं, हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये नंबर क्या हो जाएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, सॉरी। तो देखिए क्या कहा गया है, रीअरेंजिंग द फैक्टर पेयर वाइज, सिंस इन ओनली 2 इन द पेयर प्राइम फैक्टराइजेशन सो नीड 2 × 2 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। हमें क्या करना पड़ेगा? 2 × 2 करना पड़ेगा एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। नीड मतलब हमें 4 से अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे और अच्छे से समझेंगे। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या दिया गया बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। हमें देखना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो आइए सोल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2। 1 तो हमने यहाँ पे किया ना, तो आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन फर्स्ट। 216 को पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 216 को जब 2 से डिवाइड किया 108 को 2 से डिवाइड किया 54 को 2 से डिवाइड किया 27। अब 27 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 9 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 और 1। अब देखो हम यहाँ पे देखते हैं पेयरिंग, ये हमारे पास में एक ट्रिपलेट बन रहा है और ये हमारे पास में एक ट्रिपलेट बन रहा है। जब इस तरह से देखो यहाँ पे एक ट्रिपलेट बन गया, यहाँ पे एक पूरा ट्रिपलेट बन रहा है, तो यस ये क्या है? एक परफेक्ट क्यूब है। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? ये क्या है? एक परफेक्ट क्यूब है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आपको समझना भी जरूरी है। हमें लेना है 10,000। 10,000 को किया 500, 2,500, 1,000,
1250, 625, 125, 25, 5। ये बेटा ये देखो समझ में आ गया ना प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह करना है। हम इसको बार बार 2 से डिवाइड कर रहे हैं और उसके बाद हम अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं। 625 को जो 5 से डिवाइड किया तो कितना आया 125, फिर उससे 5 से डिवाइड किया 25 आया, फिर 5 से डिवाइड किया 5 आया। अब देखते हैं हम इनका क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो ट्रिपलेट में है। तो देखो एक ट्रिपलेट हमारे पास में यहाँ बन रहा है, एक ट्रिपलेट हमारे पास में यहाँ बन रहा है, लेकिन हमारे पास में ये दो इनकम्प्लीट है, ये क्या है ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर यहाँ पे 2 भी क्या होता, 2 बार और होता, और 5 जो है वो भी क्या होता, 2 बार और होता। अगर ये नंबर इसके अंदर और ऐड होते, ये मल्टीप्लिकेशन और भी होता, तब ये नंबर क्या बनता, एक परफेक्ट क्यूब बनता। लेकिन ये नहीं है, इसकी वजह से ये नंबर क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 एक अलग सिंगल दिया गया और 5 अलग दिया गया, ये एक ट्रिपलेट नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 7 to 9, 7 to 9 को हम करते हैं। देखो 7 to 9 को 3 से किया 243 आया, फिर 81 आया, फिर हमने किया 27 आया, फिर 9 आया, फिर 3 आया और 1 आया। तो देखिए एक ट्रिपलेट हमारा यहाँ पे बन रहा है और एक ट्रिपलेट हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो पूरी तरह से 2 ट्रिपलेट बन रहे हैं, तो हम लिख देंगे कि यस ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। क्योंकि देखो 2 ट्रिपलेट बन रहे हैं, देखो यहाँ पे बार बार समझा रही हूँ, 2 ट्रिपलेट हमारे पास में यहाँ पे बन रहे हैं, इसलिए ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो 2025, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखो क्या आएगा, 5 से डिवाइड किया 405 आया, 405 को फिर हमने 5 से डिवाइड किया 81 आया, 81 को 3 से किया 27, फिर 9 और 3। इस तरह से जब हमने इसको क्या करा, फैक्टराइजेशन किया तो इस तरह से आया। अब हम देखते हैं कितना आया। देखो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास में एक तो यहाँ पे क्या आया, एक फैक्टर आ गया, ये हमारे पास में क्या आ गया, ट्रिपलेट आ गया। लेकिन हमारे पास में ना तो 5 का ट्रिपलेट है, ना ही हमारे पास में 3 का ट्रिपलेट है। इन दोनों का हमारे पास में ट्रिपलेट नहीं है। देखो ध्यान से समझो, ये 3 हमारे पास में सिंगल है और ये 5 मल्टीप्लाई 5 है। तो क्या हुआ है, ये पूरा ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। जितने भी फैक्टराइजेशन के बाद जितने भी नंबर आएंगे सबका क्या बनना चाहिए, ट्रिपलेट बनना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बन रहा, तो हम लिख देंगे कि नो, ये क्या है, ये एक प्राइम फैक्टर, ये एक क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। हम लिख देंगे यहाँ पर नो। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा, देखते हैं। 15,625, 5 से डिवाइड किया कितना आया, 3125, 3125 को फिर 5 से डिवाइड किया कितना आया, 625, 625 को फिर हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया हमने, 125 से, सॉरी 5 से डिवाइड किया 125 आया, फिर हमने किससे डिवाइड किया 25 आया। 5 से डिवाइड करने पे बार बार इसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर हमारे पास में क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है इसका। अब देखो हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे बेटा मिस्टेक हो गई, तो देखिए ध्यान से देखिए क्या आया। क्या ये हमारा एक ट्रिपलेट है, इसे देखते हैं ज़रा, देखो क्या है। तो देखो एक ट्रिपलेट हमारा यहाँ बन रहा है, एक ट्रिपलेट हमारा यहाँ पे बन रहा है। देखो एक ट्रिपलेट ये बना और एक ट्रिपलेट ये बना। तो बेटा क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी परफेक्ट क्यूब है, तो हम लिख देंगे यस ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। इस तरह आप यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ लिखते वक्त मिस्टेक हुई है बेटा, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके सीधा करने मत लगा करो, पहले समझा करो। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमने स्क्रीनशॉट ले लिया तो उसके बाद आपने चेंज कर दिया। तो बेटा देखो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो आप पहले समझिए उसके बाद में इसे करिए। तो क्या ये परफेक्ट क्यूब है, तो हम लिख देंगे यस ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मल्टीप्लाई सो दैट द नंबर बिकम अ परफेक्ट क्यूब। देखो क्या कहा गया है कि इन नंबर्स को, जो यहाँ नंबर दिए गए हैं बेटा, इन नंबर में क्या छोटे से छोटा नंबर ऐड करें या जिससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो वही बेटा ट्रिपलेट का फॉर्मूला लगेगा, जिस नंबर में ट्रिपलेट नहीं बनेगा हम उस नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो देखिए बेटा फर्स्ट नंबर क्या दिया गया, 243। 243 को जब हमने 3 से डिवाइड किया 81 आया, 81 को 3 से डिवाइड किया 27 आया, 27 को 3 से डिवाइड किया 9 आया, 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को 3 से किया तो 1 आया। तो आइए देखते हैं कि क्या ये पहले तो हम देखेंगे परफेक्ट क्यूब है क्या, या इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे एक हमें ट्रिपलेट दिख रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 हमें एक ट्रिपलेट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रिपलेट है वो इनकम्प्लीट है। यहाँ का जो ट्रिपलेट है बेटा वो क्या है, इनकम्प्लीट है। तो हम क्या करें, अगर इसको हम 3 कर दे तो ये भी क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 3। अगर हम इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया, ये एक ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। उन्होंने कहा स्मॉलेस्ट नंबर, किस स्मॉलेस्ट नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई करें कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 72। देखो 72 के लिए क्या करना होगा, वही 72 को हम पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, 36, 18,
फिर आया 9, 3 एंड 1। तो देखिए क्या बना हमारा पेयर, क्या बना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये हमारा एक ट्रिपलेट बन रहा है। क्या ये हमारा एक ट्रिपलेट है? नहीं, इसमें हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी एक ट्रिपलेट बन जाएगा। तो इसका भी सेम आंसर आएगा कि मल्टीप्लाई बाय 3। अगर हम इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाता है। ठीक है, आइए अब हम करते हैं सी पार्ट इसका। देखिए क्या है बेटा, समझना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे आपका। देखो क्या दिया गया 1188। तो देखो 1188 को जब हमने 2 से डिवाइड किया कितना आया बेटा, यहाँ पे आया, यहाँ बेटा थोड़ा मिस्टेक है, मैं देखो अभी समझाती हूँ। 594, इसको फिर हमने 2 से डिवाइड किया 297, फिर इसको 3 से किया कितना आया 99, फिर 3 से किया कितना आया 33, फिर 11 से डिवाइड किया कितना आया 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इस तरह से आएगा। अब हम देखते हैं क्या ये परफेक्ट क्यूब है या इसमें क्या नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो देखो 2 कितनी बार आया है 2 बार, तो ये एक परफेक्ट ट्रिपलेट नहीं बनता। 3 देखो 1 2 3, 3 कितने टाइम्स आया 3 टाइम्स आया, तो ये एक परफेक्ट क्यूब है, हमने इसको अंडरलाइन कर लिया। और 11 भी यहाँ पे परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो अगर हमें इसे एक परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार 2 से करना पड़ेगा और 2 बार 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इतने नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तब ये क्या बन सकता है, एक परफेक्ट क्यूब बन सकता है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बेटा मिस्टेक मत कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये ऐड करना है, यहाँ पे 3 के बाद में यहाँ पे 3 आना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये है थर्ड क्वेश्चन। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 392 को जब 2 से डिवाइड किया कितना आया 196, 196 को जब 2 से डिवाइड किया 98, 98 को जब 2 से डिवाइड किया 49, 49 को जब हमने 7 से डिवाइड किया 7 है और 7 को 1 से किया। तो देखो यहाँ पे 2 2 2 का तो हमारा एक ट्रिपलेट बन गया, ये ट्रिपलेट हमारा बन गया, बट 7 वाला क्या है अभी इनकम्प्लीट है। तो 7 से अगर इस नंबर को मल्टीप्लाई बाय 7 कर देते हैं, अगर इस नंबर को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एक परफेक्ट क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 7। किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए आइए अब देखते हैं जरा ध्यान से। तो देखिए बेटा 128, 128 को जब 2 से डिवाइड किया 64, इसको डिवाइड किया 2 से 32, 16 8 4 2 1, इस तरह से आया। आइए अब हम देखते हैं इनका क्या प्राइम जो ये ट्रिपलेट बनता है। यहाँ पे देखो एक ट्रिपलेट हमारे पास में यहाँ बन रहा है, एक ट्रिपलेट यहाँ पे बन रहा है। तो 2 हमारे पास में क्या है सिंगल है, ये ट्रिपलेट की फॉर्म में नहीं है। तो अगर हम इसे 2 मल्टीप्लाई 2 अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक नंबर क्या बन जाएगा, ट्रिपलेट, ये एक नंबर प्राइम, ये क्या बन जाएगा परफेक्ट क्यूब। तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2, अगर 2 मल्टीप्लाई 2 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब यहाँ पर बन जाएगा। बच्चे इस क्वेश्चन में यहाँ पर 52 लिखा गया है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 25 है, ये करते वक्त मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पर क्या है 25 है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये 52 लिखते वक्त गलती हो गई है, आंसर इसका ठीक है, बट यहाँ पे आप 25 लिख दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। मुझे ये करवाते वक्त ध्यान नहीं रहा, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ। तो बेटा इस ऐसी ऐसी गलतियों को ध्यान रखिएगा, ध्यान से। कई बार पढ़ाते वक्त हमें ध्यान नहीं रहता है, तो आप अच्छे से ध्यान से करिएगा इसको। तो बाकी इसका आंसर आप देखेंगे तो एकदम करेक्ट आएगा, बट यहाँ पे लिखते वक्त ये मिस्टेक हो गई है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।